हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में अपने चैप्टर थर्ड में जो टॉपिक लेंगे वो है स्टोमेटा। सबसे पहले जानिए स्टोमेटा है क्या। अब देखिए, रंध्र यानी स्टोमेटा को हिंदी में हम कहते हैं रंध्र। तो रंध्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सूक्ष्म छिद्र यानी पोर के समान होते हैं और जो पौधों की पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स द्वारा ही पौधों में जो वाष्पोसर्जन होता है वो वाष्पोसर्जन की क्रिया और श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब ये जो रंध्र होते हैं यानी स्टोमेटा, एपिडर्मिस की दो विशेष संरचना वाली कोशिकाओं जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं। अब देखिए, गार्ड सेल से घिरे होते हैं, लेकिन डाइकोटिलीडॉन्स जो प्लांट्स होते हैं यानी डाइकोटिलीडॉन्स जो पौधे होते हैं, उन पौधों में जो गार्ड सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? किडनी शेप्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि जो डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट्स होते हैं उन पौधों में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो किस शेप की होती हैं? तो वो होती हैं किडनी शेप की। किडनी शेप की होती हैं। और मोनोकोटिलीडॉन्स पौधे में कैसी होती हैं? वो डम शेप की होती हैं। अब ये तो था शेप की बात। अब देखिए, जो रंध्र होते हैं यानी जो स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा को घेरे हुए जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी जो इनर वॉल होती है वो कैसी होती है? कुछ मोटी होती है यानी थिक एंड रिस्ट होती है, मोटी और सख्त होती है। और इनकी जो रंध्र यानी स्टोमेटा होती हैं वो जो है मतलब इनकी जो शेष रहती है, इनकी शेष कोशाभित्ति कैसी होती है? पतली होती है और लचीली होती है। अब देखिए, जो गार्ड सेल्स होती हैं तो गार्ड सेल्स में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो घना होता है और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो गार्ड सेल्स हैं तो गार्ड सेल्स का फैलना और सिकुड़ना यानी शिथिलता और सिकुड़ना के कारण होती है। और इन्हीं दो अवस्थाओं के अनुसार रंध्रों का खुलना और बंद होना निश्चित रहता है। अब देखिए, ये तो हमने जाना कि स्टोमेटा यानी रंध्र होते क्या है। हमने आपको बताया कि रंध्र क्या होते हैं। अब जब हमने रंध्र के बारे में जाना, अब रंध्र में ही यानी स्टोमेटा में हम पढ़ेंगे कि जो मैकेनिज्म होती है स्टोमेटा की, यानी जो उसकी स्टोमेटा की कार्यविधि होती है, कैसी खुलने और बंद होने की वो कार्यविधि किस प्रकार की होती है। आइए अब हम इसकी क्रियाविधि को जानते हैं कि मैकेनिज्म कैसी होती है। अब देखिए, हमने मैकेनिज्म की बात करी यानी कार्यविधि की बात करी, तो एक बात समझ लीजिए कि रंध्रों का खुलना और बंद होना गार्ड सेल की स्थितियों पर ही निर्भर करता है। अगर आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर है, तो गार्ड सेल्स। और ये जब गार्ड सेल्स कैसी होती हैं? स्फीति होती हैं तो रंध्र खुलते हैं, और जब ये कैसी होती हैं? श्लथ होती हैं तो रंध्र बंद होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रंध्रों का खुलना और बंद होना गार्ड सेल के द्वारा जल के अवशोषण का निष्कारण द्वारा प्रभावित होता है। अब देखिए, अब क्या है? अब हमने गार्ड सेल की बात करी, तो गार्ड जो सेल्स होती हैं, अब स्फीति दशा में क्या होता है कि इन कोशिकाओं की जो स्टोमेटा होती है यानी रंध्र होते हैं को घेरे हुए भीतरी मोटी भित्ति बाहर की ओर जाती है और इस प्रकार रंध्र खुल जाता है। और जब ये शिथिल होती है
तब हम कहेंगे जो भीतरी मोटिविटी होती है वो सामान्य स्थिति में भी सीधे रहकर रंध्र को बंद रखती है। तो ये कार्यविधि होती है किसकी? ये कार्यविधि होती है स्टोमेटा की, यानी कि रंध्र की, कि कैसे स्टोमेटा खुलते हैं और कैसे स्टोमेटा बंद होते हैं और किस कारण से स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं, ये प्रक्रिया होती कैसे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, यानी जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों का वितरण। अब देखिए जो रंध्र होते हैं यानी पत्तियों की सतह पर रंध्रों के वितरण के आधार पर इसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं इसके विभिन्न वर्गीकृत क्या है। देखिए जैसे विभिन्न वर्गीकरण में हमने इसको बांटा एप्पल टाइप, यानी सेब के आकार का। नेक्स्ट क्या होता है? पोटैटो टाइप, फिर आता है ओट्स टाइप और नेक्स्ट आता है लिली टाइप, वाटर लिली टाइप। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? स्टोमेटा का, यानी स्टोमेटा का वितरण किस प्रकार से किया गया? एप्पल टाइप किया गया, पोटैटो टाइप किया गया, ओट्स टाइप किया गया और लिली टाइप किया गया। अब देखिए, अब हम एक एक को देखते हैं। अब जैसे एप्पल टाइप है, यानी हमने कहा सेब टाइप है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पत्तियां होती हैं वो केवल निचली सतह पर ही उसमें रंध्र पाए जाते हैं। यानी सेब टाइप जो होता है, एप्पल टाइप जो होता है, उसमें पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे पोटैटो को हम ले लें, आलू, तो आलू में क्या होता है कि इसमें जो रंध्र होते हैं वो पत्ती की दोनों सतह पर मिलते हैं, ठीक है, लेकिन किंतु उनकी संख्या निचली सतह पर अधिक होती है और जो ऊपरी सतह होती है उसमें उनकी संख्या कम होती है। नेक्स्ट हम ऐसा भी कहेंगे कि ऐसा आलू टमाटर, सेम, मटर आदि की पत्तियों में मिलता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। तो ये तो हो गया पोटैटो टाइप। अब नेक्स्ट हम जानते हैं ओट्स टाइप। ओट्स मतलब समझते हैं? जई, जई के प्रकार। वो कैसा होता है? अब देखिए, इनकी पत्ती की निचली सतह जो होती है, यानी इनकी पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान ही होती है। ऐसा मक्का, गेहूं, जई आदि की पत्तियों में हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा हो गया ओट्स टाइप। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर लिली टाइप। अब वाटर लिली टाइप क्या होता है? वाटर लिली टाइप में ये होता है कि इनमें जो रंध्र होते हैं वो पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि कमल की पत्ती में। समझ गए? तो ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं कि जो एप्पल टाइप है उसमें रंध्र किस प्रकार के होंगे, पोटैटो टाइप में रंध्र किस प्रकार के होंगे, ओट्स में रंध्र किस प्रकार के होंगे, वाटर लिली में रंध्र किस प्रकार के होंगे। तो ये सारे टाइप्स दिए गए हैं किसके? स्टोमेटा के, यानी उसी के पत्तियों के आधार पर ही, यानी जिस आधार पे वो हमें देखे जाते हैं उस आधार के अनुसार ही उसे वर्गीकृत किया गया। और इसमें एक और प्रकार होता है जो है पोटामोजिटॉम। उसमें क्या होता है? इसमें या तो रंध्र पाए नहीं जाते और या फिर इसमें पाए जाते हैं, दोनों ही होते हैं, ठीक। तो ये हमारे प्रकार थे किसके? वर्गीकरण थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा को पत्तियों की सतह पर रंध्रों के वितरण के आधार पर ही इसे वर्गीकृत किया गया। तो ये था स्टोमेटा, जिसमें हमने सबसे पहले ये जाना कि स्टोमेटा होता क्या है, क्या होता है रंध्र, ठीक। रंध्र में उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, यानी क्रियाविधि, यानी रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमने ये भी जाना कि जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और वो वर्गीकरण कौन कौन से हैं, यानी एप्पल है, पोटैटो है, ओट्स है, वाटर लिली है एंड पोटामोजिटॉम।
तो ये था आज का टॉपिक जो आपके 4th चैप्टर से था, स्टोमेटा। आई होप आज का टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।